अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतनी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और इतनी ज़्यादा दुआएँ दी। तो जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है और जो दुआएँ दी हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं सुबह-सुबह कहाँ निकली। तो कुछ स्टोरी इस तरह है कि मैं कहीं वैसे घूमने नहीं गई थी। तो हम लोग गए हुए थे वेडिंग पर और वहाँ पर कुछ इस तरह हुआ कि मेरी मदर जो हैं वो गिरी हैं और उनकी जो दांतों की प्लेट है, ठीक है, वो क्रैक हो गई है, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो वो हो गया था थोड़ा-सा इश्यू। साथ-साथ हमारी शिफ्टिंग भी थी। तो अब मैंने मम्मा से कहा कि जो है आप मेरे साथ डेंटिस्ट के चलें। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो डेंटिस्ट के नहीं जा सकती हूँ और मेरे तो वैसे ही पेन बहुत है, तो आप चले जाओ। सो मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के साथ डेंटिस्ट के। और वहाँ पे हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि डेंटिस्ट जो हैं वो कहीं पर बिज़ी थे। ऑल्दो मैंने टाइम उनसे लिया था, लेकिन शायद वो लेट हो गए। तो फिर हमने कहा कि चलें वेटिंग एरिया में हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, थोड़ी-सी कोफ्त भी हो रही थी क्योंकि मैं जो हूँ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पे जाना काफ़ी अवॉइड करती हूँ। थोड़ा-सा हार्ट वीक हो गया और मैं मरीज़ देख नहीं सकती हूँ। वैसे तो जो है हर एक बंदे का हार्ट ही वीक होता है। लेकिन मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही है हार्ट वीक। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे तो केबल हो गई ख़राब। और फिर थोड़ी-सी और बोरियत हो गई। फिर केबल कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। तो जो रिसेप्शन बॉय था उसने जो है केबल वाले को कॉल कर ली। तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा था। आहिस्ता-आहिस्ता रश भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। तो 1 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है केबल वाला आ गया, लेकिन डेंटिस्ट नहीं आया। तो मुझे यही था कि आज ही जो है मैं मम्मा का काम करवा कर जाऊँ, वरना उनको जो है खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंतज़ार में बैठे हुए थे और इंतज़ार जो है ना वो बहुत कोफ्त वाला होता है। तो जो है मेरी सिस्टर कह रही थी कोई नहीं कोई नहीं, और मुझे यही था ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा विज़िट करना पड़े। तो ख़ैर वहाँ पर जो है मैंने रिसेप्शन बॉय को ही दे दी कि ये जो है प्लेट ब्रेक हो गई है और इसको जो है अभी टेम्परेरीली जो है आप सही कर दें, और उसके बाद जब जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं जो हूँ विज़िट करके मामा के लिए नई प्लेट बनवा लूँगी। और हम लोग जो हैं फिर घर की तरफ आ गए थे क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा मुझसे बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर। और घर में मम्मा भी परेशान हो रही थी कि जो है इतनी चीज़ें बिखरी हुई हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ और तुम लोग जो हो अभी तक नहीं आए हो। तो वो यही होता है कि जब एज हो जाती है किसी बंदे की तो वो घबराता है अकेले रहने से। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही हाल है कि वो अकेले बिल्कुल नहीं घर पे रह सकते। तो छोटा सा इश्यू अगर कभी हो जाए तो वो एकदम बड़ा बन जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो बिल्कुल हमारे साथ भी इसी तरह हुआ कि जो है अचानक से ही जो है मम्मा का पाँव मुड़ा है, उन्हें चक्कर आए, वो गिरी हैं और उनकी जो है प्लेट टूट गई। तो उन्होंने उस वक़्त तो हमें बताया नहीं, लेकिन जब वो खाना खा रही थी तब भी नहीं बताया। जब हम लोग घर आ गए हैं तब कहती हैं कि ये जो है मेरे साथ इश्यू हो गया और मेरी प्लेट टूट गई है। तो जब हम लोग घर आए तो मम्मा ने कहा कि चीज़ें तो मैंने ओपन नहीं की हैं, तो आप लोग जाकर खाना ले आओ। तो फिर मुझे जो है दोबारा आना पड़ा खाना लेने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप लोग डिलीवरी घर करवा लें, तो कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं जो हूँ घर पे डिलीवरी नहीं करवाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पर्सनली जाकर जो है जो भी खाना पीना है घर के लिए वो लेकर आऊँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे अल-फज़ल होटल पे, और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने जो है खाने का ऑर्डर दे दिया था। ऑल्दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, हाँ, लेकिन जब मजबूरी होती तो उसमें क्या किया जाए। तो अब खाना रेडी होने में तकरीबन हाफ़ एन आवर था। तो वहाँ पर जो वेटर था उसने कहा कि आप आ जाएं अंदर, बैठ जाएं, सीटिंग एरिया है तो वहाँ वेट कर लें, और यहाँ पे आप गर्मी में खड़ी हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे मैं ताज़ा हवा में सही हूँ, अंदर मुझे सफोकेशन होती। तो इतनी बड़ी सी आंखें फाड़ के कहता है बाजी अंदर ना एसी लगा हुआ है, सफोकेशन कैसी। असल में मैं थोड़ी जो हूँ वहमी तबीयत की हूँ और मैं क्राउडेड एरियाज़ को और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे मैं उस जगह को अवॉइड करती हूँ। सो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ। तो कहता है चलें कोई बात नहीं बाजी, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो कहा था आपको आसानी हो जाएगी, आप बैठ के इंतज़ार कर लें, आपका ऑर्डर रेडी होता है तो मैं आके बता दूँगी।
तो मैंने पोलाइटली उसे रिफ़्यूज़ कर दिया। मैंने कहा आपकी केयर करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सर्विस आप लोगों की अच्छी है, लेकिन मुझे अंदर नहीं बैठना। तो सब लोग जो गुज़र रहे थे वो भी अजीब तरीके से मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि वेटिंग के लिए जब जगह बनी हुई है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं बैठते। मैं हर एक को तो बता नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे खुशबू उठ रही थी, साथ साथ मुझे भी परेशानी थी कि खाना जल्दी से रेडी हो ताकि भाई के आने से पहले जो है मैं घर पहुँच जाऊँ। और यही होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब भाई घर पर हो तो उसकी मौजूदगी में मैं बाहर ना निकलूँ, क्योंकि वो जो है लेडीज़ का बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो खैर अपनी अपनी फैमिली के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है खाना रेडी हो गया था और उसको लेकर हम लोग घर आ गए। और जैसे ही हम लोग घर आए तो मेरी सिस्टर ने सबसे पहला काम क्या किया कि पेरेंट्स को खाना देने के बाद उसने कंप्यूटर सेट कर लिया कि देखें कंप्यूटर सही से चल रहा है या नहीं, क्योंकि यही होता है कि शिफ्टिंग में जो है ना एट टाइम्स जो सीपीयू है उसकी वायर्स का इशू हो जाता है और कंप्यूटर नहीं चलता। तो अक्सर हमारे साथ इस तरह हुआ है, वो फिर कभी मैं शेयर करूँगी कि क्या इशू होता है। सो यहाँ पर उसने जो है ड्रामा लगा लिया था कि उसे अभी भूख नहीं थी और साथ साथ स्नैकिंग चल रही थी। तो ये ड्रामा है तुर्की का अरीज़ा और गैंग का ड्रामा एक चेंज के लिए हमने लगाया था। और रात को हमारा ड्रामा टाइम होता है। मैं पाकिस्तानी ड्रामे बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोरियन, चाइनीज़ और तुर्किश ड्रामे देखूँ। और तुर्किश ड्रामे थोड़े से लेंथी होते हैं, 2.5 आवर्स की इनकी एक एपिसोड होती है। तो दूसरी तरफ मैं डाउनलोडिंग कर रही थी और दूसरे सिस्टम पे हम लोग जो हैं अरीज़ा ड्रामे के एपिसोड देख रहे थे। और अली रज़ा जो है उसका बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें पावरफुल रोल है। तो जो है हम लोग ड्रामा देख रहे थे, इस दौरान में जी आ गई क्लिनिक से कॉल, क्योंकि वहाँ पे मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया था और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना आपकी प्लेट अभी टेम्परेरीली हम सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो आपको जो है पेशेंट को लेकर आना होगा। और जिस चीज़ से मैं घबरा रही थी वही हुआ था। मैंने कहा इस वक्त तो मैं नहीं ला सकती हूँ, इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है उनको लाजमी ले आऊँगी। तो मैंने फिर मम्मा को बताया तो मम्मा कहती हैं तो लंबा काम पड़ गया है, और क्योंकि मेरी तरह जो है मम्मा भी क्लिनिक्स वगैरह पे जाने से अवॉइड करती हैं। बहरहाल ये एक मजबूरी थी कि जाना था, तो फिर मैंने क्लिनिक पर बता दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मैं मॉर्निंग में मम्मा को लेकर आऊँगी। और बहुत मुश्किल से मैंने मम्मा को तैयार किया था कि आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं होगा, जस्ट 5 मिनट्स का काम होगा। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया अगर 5 मिनट से ऊपर हुए तो वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि एज उनकी इस तरह की है, उनको जो है बैकबोन का इशू है और वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। सो खैर थोड़ा सा मुझे हुआ था कि मेरा काम बढ़ गया है, लेकिन ये तो लाइफ के साथ चलता है। सो हम लोग ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने मम्मा को भी जो है ड्रामा लगा दिया कि आप भी जो हो ड्रामा देख लो, एक माइंड चेंज हो जाएगा पूरे दिन की हैक्टिक रूटीन, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग करते हो तो जो है पैकिंग से अनपैकिंग करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और ये मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि मुझे साल 6 महीने बाद तो शिफ्टिंग करनी पड़ती। जैसे हम लोग कहीं पर शिफ्ट होने लगते हैं तो भी मेरे ऊपर काम का बर्डन हो जाता है, और जब हमें वो घर छोड़ना होता है तो तब भी जो है पैकिंग का बर्डन मुझ पे आ जाता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और चाहूँगी इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।